हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगिता। वेलकम टू एजुकेशन हब। पिछली क्लासेस में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, दो अक्षर से बना है, ये दो वर्ड से बना है, री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, री मतलब दोबारा, अगेन। ठीक है, एंड प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ उत्पन्न करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी ऑफस्प्रिंग को, मतलब अपने जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, पैदा करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने जैसे किसी जीव को उत्पन्न करता है। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसमें, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट बॉडी के। ठीक है, अपने पेरेंट के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक पेरेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू वन पैदा हो रहा है, वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट के डिट्टो सेम होगा। सेकेंड टाइप है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पेरेंटल, मतलब देखो दो पेरेंट इन्वॉल्व है ना, मेल एंड फीमेल दो पेरेंट है, तो इसलिए क्या है ये, बाई पेरेंटल। देखिए, बाई मीन्स होता है दो, एंड पेरेंटल मतलब पेरेंट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, तो ये होते हैं बाई पेरेंटल। जो सेकेंड पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब, फ्यूजन मतलब कोई भी चीज़, कोई भी दो अलग अलग चीज़ जब आपस में मिलती है तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूज़ हो गई। ठीक है, तो फ्यूज़न मतलब दो चीज़ों का आपस में मिलना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस होता है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं और मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग गैमेट मिल रहे हैं मतलब फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए फ्यूज़न ऑफ गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। होता कैसा है ये बाई पेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और इसमें देखिए दो पेरेंट अलग अलग है, मतलब एक मेल है और फीमेल है। ठीक है, तो जो इसमें न्यू वन जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो कैसा होगा, उसमें मेल के भी कैरेक्टर आएंगे, उसमें फीमेल के भी कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन होती है, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो डिट्टो सेम नहीं होगा अपने पेरेंट के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें वेरिएशन होती है, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी, क्योंकि बाई पेरेंटल है, दो अलग अलग पेरेंट है। ठीक है, तो सिमिलर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल अलग अलग है, बाई पेरेंटल है, मेल फीमेल अलग है, इसलिए गैमेट फ्यूज होंगे और वेरिएशन होती है जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसमें। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है, जो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर। ठीक है, सबने ही देखा होगा, जो भी प्लांट होता है या फिर ट्री होता है उसमें फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लावर क्या है, वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं, डायग्राम से समझिए। देखिए डायग्राम है,
4 टाइप होते हैं, 4 पार्ट होते हैं जो ये फ्लावर है, ठीक है। ये किसका फ्लावर है? हिबिस्कस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हिबिस्कस एक फ्लावर होता है जिसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं, ठीक है। ये गुड़हल का फूल है। देखिए जो पंखुड़ी होती है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पेटल, ठीक है। ये पंखुड़ी है, देखिए पंखुड़ी है, इसे हमने क्या बोला? पेटल। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि P फॉर पेटल एंड पै फॉर पंखुड़ी, ठीक है। दोनों में पै आ रहा है इसलिए याद हो जाएगा ये आपको, P फॉर पेटल और पै से पंखुड़ी। तो पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायो में पेटल, ठीक है। जो फ्लावर के नीचे जो ये सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, ये क्या होता है? ये सेपल होता है, ठीक है। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? सेपल, ठीक है। पेटल क्या कर रहा है? पेटल, पंखुड़ी अलग अलग कलर की होती है ना, अलग अलग फ्लावर की, तो उस पेटल का काम क्या है? वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पेटल का काम क्या है? पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। अब पॉलिनेशन क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना याद रखिए कि पेटल का काम क्या है। ये अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। हर फ्लावर की जो पंखुड़ी है वो अलग अलग कलर की होती है। पेटल क्या करेगा? ये इसके पास डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर होते हैं, तो ये क्या करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो फ्लावर का सपोर्ट सिस्टम होता है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है? वो सेपल होता है, ठीक है। फ्लावर के नीचे आपने देखा होगा ग्रीन ये पार्ट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सेपल होते हैं, ठीक है। फ्लावर में अब नेक्स्ट पार्ट होता है, 4 पार्ट होते हैं मैंने बोला, एक सेपल और एक पेटल, ठीक है। तीसरा पार्ट है आपका स्टैमेन और चौथा है कार्पल, ठीक है। 4 पार्ट कौन कौन से फ्लावर के? सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, ठीक है। जो स्टैमेन है उसको मतलब उसके 2 टाइप होते हैं, देखिए ये है स्टैमेन, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये पूरा स्टैमेन है। स्टैमेन, जो स्टैमेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? एंथर, और नीचे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होती है? ये फिलामेंट होती है, ठीक है। ये आपका एंथर का डायग्राम दे रखा है, देखिए एंथर के अंदर क्या है? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो फ्लावर है वो उसके 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल, ठीक है। जो स्टैमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। जो स्टैमेन है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव। और जो कार्पल है ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। स्टैमेन मेल पार्ट है फ्लावर का और कार्पल फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। जो स्टैमेन है वो फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, एंथर और फिलामेंट में, ठीक है। ऊपर जो ये स्ट्रक्चर दिखता है ये एंथर होता है, नीचे जिससे एंथर अटैच होता है वो क्या होगा? वो फिलामेंट होगा, ठीक है। जो कार्पल है ये अभी बताया आपको फीमेल पार्ट है फ्लावर का, 3 टाइप का होगा ये, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टिग्मा, ठीक है। बीच में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? ये आपका स्टाइल होता है, ठीक है। और जो नीचे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या है? ये आपका ओवरी है। तो ये पूरा पार्ट क्या है? ये कार्पल है, ठीक है। कार्पल क्या है आपका? फीमेल पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन क्या है आपका? मेल पार्ट है फ्लावर का, ओके। पेटल क्या करेगा? पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसके अलग अलग कलर होते हैं, कलर से इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। सेपल क्या करेगा? सेपल उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। किसको? फ्लावर को। अब देखिए इधर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है प्लांट का। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल, ठीक है। सेपल क्या है? ग्रीन कलर का है और क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है कि हवा से ऐसी फ्लावर उड़ ना जाए, ठीक है। ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे? सेपल, फ्लावर को। नेक्स्ट है पेटल। पेटल क्या करता है? डिफरेंट कलर होते हैं, जो पेटल पंखुड़ी होती है उसके डिफरेंट कलर होते हैं। काम क्या करता है? पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। थर्ड है आपका स्टैमेन। स्टैमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं इसके, एंथर एंड फिलामेंट। ऊपर वाला बाइलोब्ड होगा, ये क्या होता है? एंथर, और नीचे जिससे ये
अटैच रहता है, ये क्या होगा, ये फिलामेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्पल। कार्पल क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। होता कैसे है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, बीच में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है स्टाइल, और नीचे वाला बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी। ठीक है, होप है कि आपको ये डायग्राम से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्या था, ये आपका स्टैमेन था। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ऊपर वाला पोर्शन एंथर होता है, एंथर जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहेगा वो क्या होगा, फिलामेंट होता है। ठीक है, एंथर के पास क्या होते हैं, एंथर क्या कंटेन करके रखते हैं, एंथर पॉलन ग्रेन कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एंथर क्या कंटेन करके रखेंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, जैसे ह्यूमन में जो टेस्टिस होती है वो क्या कंटेन करके रखती है, वो स्पर्म कंटेन करके रखती है। ऐसे ही जो फ्लावर है उसमें जो एंथर है वो क्या कंटेन करके रखेगा, पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लावर, जो भी फ्लावर है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर वो बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, देखिए यूनी मतलब क्या होता है, यूनी मतलब एक, एंड सेक्सुअल मतलब जो भी उसका सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, जिसमें, और सेक्सुअल पार्ट कौन कौन से थे, मेल पार्ट था स्टैमेन और फीमेल पार्ट था कार्पल। ठीक है, तो जिस फ्लावर में सिर्फ इन दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा, या तो उसमें स्टैमेन प्रेजेंट होगा या उसमें कार्पल प्रेजेंट होगा, तो वो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसमें सिर्फ एक सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, या तो उसमें मेल सेक्सुअल पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो वो कैसे फ्लावर होते हैं, वो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, पपाया। ठीक है, और बाइसेक्सुअल, देखिए बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब दो, और सेक्सुअल मतलब जो भी उसका सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, जिन फ्लावर में दोनों सेक्सुअल पार्ट मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड। ठीक है, सरसों। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिनमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। जिन फ्लावर में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो होगा यूनिसेक्सुअल, और जिनमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे मतलब वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल मस्टर्ड, एंड यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, पपाया। ठीक है, अभी हमने बताया था ये स्ट्रक्चर में कि जो एंथर है वो क्या कंटेन करके रखेगी, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है आपका, ये आपका मेल जर्म सेल है। ठीक है, फ्लावर का मेल जर्म सेल क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन। मैंने बताया था कि जो पेटल है वो क्या करेगा, वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होती है, देखिए जो ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन किसके पास थे, एंथर के पास थे। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन है ये है आपका एंथर। ठीक है, एंथर में क्या प्रेजेंट है आपके, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना, ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, देखिए ये आपका डायग्राम है फ्लावर का, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका स्टिग्मा होता है। ठीक है, और ये स्टैमेन का ये पार्ट क्या होता है, ये आपका एंथर होता है। ठीक है, तो एंथर के पास क्या होता है, एंथर के पास मेल जर्म सेल होते हैं जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो ये पॉलिनेशन है ये टू टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अगर पॉलिनेशन उसी मतलब एक ही फ्लावर में हो रहा है, देखिए ये फ्लावर था आपका। ठीक है, अगर जो पॉलिनेशन हो रहा है मतलब पॉलन ग्रेन आ रहे हैं इस ही फ्लावर के, इसकी मतलब फ्लावर एक ही है। ठीक है, उससे ही एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ रहे हैं, स्टिग्मा पे, तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर का एंथर
इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर है, उस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आएंगे स्टिग्मा पे, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, एक प्लांट है उसके दो अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक है, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपकी क्यूरीज को पूरी सॉल्व करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होगा और क्रॉस पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो सकता है। अब कैसे होगा जो क्रॉस पॉलिनेशन, हवा के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है या फिर इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है। अभी बताया था ना पेटल डिफरेंट कलर क्यों करता है, ताकि इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट हो, ठीक है। ये इंसेक्ट है, मान लीजिए ये मक्खी है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर मक्खी है, ठीक है, ये मक्खी है, यहाँ पे वो पॉलन मतलब एंथर पे बैठी, उस पर पॉलन ग्रेन चिपक गए, ठीक है। अब वो ही मक्खी अगर इस फ्लावर पे आके बैठेगी, ठीक है, उस फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो वो क्या करेगी, जो उस पे पॉलन ग्रेन चिपके थे वो अब स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किन किन माध्यम से होता है, विंड हवा के माध्यम से, भाई हवा से उड़ के भी आ सकता है, वाटर पानी के माध्यम से आ सकता है या फिर इंसेक्ट के माध्यम से आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये फ्लावर था, ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन आ गए आपके स्टिग्मा पे, ठीक है, एंथर से कहाँ पे आ गए, स्टिग्मा पे आ गए आपके पॉलन ग्रेन, यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है ये क्या करेगा, अपने आप को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करेगा, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करेगा, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। देखिए ये स्टिग्मा था और ये पार्ट क्या था, स्टाइल, और ये पार्ट था ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आया पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आएगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ओवरी के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे ये फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। देखिए आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन ट्रैवल थ्रू द स्टाइल बाय फॉर्मिंग अ ट्यूब, एक ट्यूब बनाएगा स्टाइल के अंदर पॉलन ग्रेन, और कहाँ पे पहुँचेगा, ओवरी के अंदर पहुँचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, भाई मेल जर्म सेल मिल रहा है और फीमेल जर्म सेल कहाँ पे थी, ओवरी के अंदर, ठीक है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। जब दो सेल मिलेंगे मतलब मेल सेल और फीमेल सेल मिलेंगे तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन अलग चीज़ है और पॉलिनेशन अलग चीज़ है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन होता है कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आना, और फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन है जब मेल और फीमेल सेल आपस में मिलेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो वो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे, मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जब मेल एंड फीमेल सेल मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या था कि पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगी तो वो क्या करेगी, स्टाइल के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और वो ओवरी के साथ ओवरी में पहुंच जाएगी। जब वो ओवरी में पहुंचेगी तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। भाई जो मेल जर्म सेल था क्या था, पॉलन ग्रेन, और फीमेल जर्म सेल मिले और फर्टिलाइजेशन हुई, फिर क्या बना, जाइगोट। अब जो ये जाइगोट बना है, ये क्या करेगा, ये सेवरल टाइम डिवाइड होगा, बहुत बार डिवाइड होगा, ठीक है। पहले ये एक जाइगोट था, फिर ये डिवाइड होके दो बनेगा, ठीक है, मतलब ये डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। कब तक होंगे, ये डिवाइड होंगे बहुत बार और एक एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, एक भ्रूण बनाएंगे, और जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर। देखिए ओव्यूल क्या है, ये जो ये स्ट्रक्चर था ये था ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, फिर जाइगोट क्या बनाएगा, देखिए फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, किसके अंदर बनाएगा, ओव्यूल के अंदर, फिर ओव्यूल क्या करेगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, बीज बनाएगा, ठीक है। ओव्यूल क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, और फिर जो ओवरी है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी,
बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और राइप हो जाएगी, पक जाएगी। क्या करने के लिए? एक फ्रूट बनाने के लिए। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले पॉलिनेशन हुई, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन आई स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आने के बाद वो क्या करेंगे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टाइल के अंदर, और फिर कहाँ पे पहुँचेंगे? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर मेल और फीमेल जर्म सेल आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो क्या करेगा? कहाँ पे डेवलप होगा एम्ब्रियो? ओव्यूल के अंदर, ठीक है। और ओव्यूल फिर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, और सीड से क्या बनेगा? फ्रूट, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल से क्या बनेगा? ओव्यूल से बनेगा आपका सीड, और सीड से क्या बनेगा? आपका फ्रूट, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। जर्मिनेशन, देखिए अब लास्ट टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जब सीड, कोई भी सीड हम बोते हैं सीड को, ठीक है, तो वो प्लांट उग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो सीड जर्मिनेट कर गया, मतलब उग गया है, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है? जब हम सीड से एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे जर्मिनेशन। द सीड डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो चैनल, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।